सिक्स्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये एक पोएम है जिसका नाम है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है कुछ भी काम, कुछ भी काम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कमाने के लिए काम करते हैं। बिजनेस भी कह सकते हैं, प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम कि ये एक पोएम है जो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ साइड पे, ये राइट साइड पे नीचे, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ज़बरदस्त ऑथर रहा है। तो इसने ये पोएम लिखी है वोकेशन। तो इसमें समझो एक बच्चा जो है, स्कूल जाने वाला बच्चा है, वो रास्ते रास्ते कुछ लोगों को काम करते देखता है और वो यही समझता है कि मैं भी यही काम करना चाहूँगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं उसमें बहुत मज़ा है। चलो देखते हैं। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट, यहाँ पहले ही लाइन में, ऑन योर way to school or market, you see many people at work in pairs, discuss what you have noticed, then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. बोलता है जब आप स्कूल या मार्केट की तरफ जाते हो तो बहुत सारे लोगों को काम करते देखते हो। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कस कर सकते हो कि आपने क्या क्या वहाँ देखा, अगर आप चाहो तो। अब हम पोएम पढ़ते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, बोलता है जब सुबह के 10 बजे का घंटा बजता है मॉर्निंग में, तो आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, तो हमारी लेन जो है, रास्ता जो है, उसके थ्रू ये स्कूल की तरफ चल पड़ता है। एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, हर दिन मैं एक फेरी वाले को, चूड़ियाँ बेचने वाले को देखता हूँ और वो चिल्ला रहा होता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। क्रिस्टल बैंगल्स माने कांच की चूड़ियाँ, यानी कि शीशे की चूड़ियाँ। तीसरी लाइन नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। बोलता है देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम, उसके लिए कोई भी जल्दी काम नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई रोड ही नहीं है जो इसको ले जाना ही जाना है। जैसे कि स्कूल में ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं कि काम करना ही करना है, होमवर्क करना ही करना है, क्वेश्चन निकालना ही निकालना है, याद करना ही है और टेस्ट देना ही देना है। तो उसको कंपेयर कर रहा है कि चूड़ी वाले को ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि उसको जाना ही जाना है वहाँ, वो जहाँ जहाँ चाहे वहाँ जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो, ऐसी मर्ज़ी, जिस जैसी मर्ज़ी आए वहाँ उस जगह जाता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट, और इसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो कब घर जाए, सुबह भी 1 घंटे के बाद भी जा सकता है, 2 घंटे के बाद भी जा सकता है, पूरे दिन लगा के शाम को भी जा सकता है। नेक्स्ट लाइन, आई विश आई वर ए हॉकर। अब यहाँ बच्चा बोलता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डेज इन द रोड क्राइंग, मैं भी अपने दिन, पूरा दिन गुजारता रोड पे और ये चिल्लाता मैं भी इसी की तरह। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब 4 बज जाते तो फिर मैं स्कूल से वापस आता। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में 4 जब बज जाते, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, तो ये वापस आता स्कूल से। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, जब वापस आते वक्त वो एक गेट के थ्रू देखता है, एक घर के अंदर, वहाँ एक गार्डनर डिगिंग कर होता है। डिगिंग मैंने यहाँ लिखा है डिगिंग, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो गार्डनर जो है वो ग्राउंड को खोद रहा है, यानी कि माली जो है वो बाग में खोद रहा है। ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, वो चाहे जो चाहे, अपनी स्पेड होती है जिससे हम खोदते हैं, खुदाली। ही स्वाइल्स हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को डस्ट से भर देता है। नो बॉडी टेक्स हिम टू टास्क, और इसके लिए उसको कोई सज़ा भी नहीं देता है। इफ़ ही गेट्स बैग्ड इन द सन आर गेट वेट, ना तो उसको कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है और ना तो उसको कोई कपड़े गंदे करने पर डांटता है। इफ़ ही गेट्स बैग्ड इन द सन और गेट्स वेट, अगर वो
धूप में वहाँ काम कर रहा है या पानी से अपने आप को गीला करे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये बच्चा फिर बोलता है, आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बॉडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। काश मैं भी एक माली होता, मैं भी गार्डन में खोदता रहता और कोई भी मुझे खोदने से रोकने वाला नहीं होता। अब ये जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। जब शाम के टाइम जब अंधेरा हो जाता और मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए बेड पे ले जाती, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब ये तीसरे बंदे को देखता है, रात के वक्त जो वॉचमैन रखवाली करने वाले होते हैं ना, जो पूरे मोहल्ले में घूमते रहते हैं और बोलते हैं जागते रहो, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो वैसे ही। तो ये बोलता है कि द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। पूरा जो गलियां हैं, कोचे हैं, वो अंधेरा है सब जगह, और लोनली मतलब सुनसान है, कोई आगे पीछे नहीं है, सिर्फ एक वॉचमैन अप डाउन कर रहा है और रखवाली कर रहा है पूरे गांव की, पूरे मोहल्ले की। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट विद ए, और स्ट्रीट लैम्प माने जो पोल होते हैं ना, जिस पर जो लाइट, जिस पर लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट कहते हैं उनको। तो बोलता है उसको, ये बच्चा उसको देखता है कि जैसे ये एक आँख वाला पोल, जो लाइट जल रही होती है ना, उसके सर पे एक आँख वाला लाइट जैसी भूत जैसा खड़ा है ये पोल। तो वॉचमैन अब ये स्विंग्स हिज लालटेन, लालटेन होता है वो जो लाइट दिखाने के लिए लालटेन होता था पहले ज़माने में, तो आज तो टॉर्चें निकली हैं बहुत अच्छी अच्छी। तो ये बोलता है लालटेन जला के ये चल रहा है, और उसका साया भी उसके साथ साथ चल रहा है, किसका, वॉचमैन का। एंड नेवर गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और बोलता है शायद ये अपनी ज़िंदगी में रात में कभी सोने के लिए बेड पे नहीं जाता। अब ये बोलता है, आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लालटेन। काश में भी एक वॉचमैन होता और वॉकिंग पूरी रात चलता रहता इन गलियों में, और अपने साए को में लालटेन से जो बनेगा इसका साया, उसका शेडो का पीछा करता। तो ये था आपका ये पोएम। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।